भारत की पूर्वी सीमा पर इस समय जो बदलाव हो रहे हैं वे सामान्य नहीं हैं। बिना किसी बड़े ऐलान के सुरक्षा का पूरा मॉडल तेजी से बदल रहा है। नई तकनीक, नई तैनाती और नई रणनीति। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्षों पुरानी व्यवस्था को बदलना पड़ा? क्या मामला सिर्फ अवैध घुसपैठ तक सीमित है या इसके पीछे दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति का कोई बड़ा समीकरण काम कर रहा है? इस वीडियो में हम किसी अफवाह या सनसनी पर नहीं, बल्कि आधिकारिक जानकारी, सुरक्षा विशेषज्ञों के विश्लेषण और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले की परत दर परत जांच करेंगे। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम समझेंगे कि इन बदलावों का भारत की सुरक्षा और पूर्वोत्तर के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। यदि आप एक जागरूक नागरिक हैं और देश की सुरक्षा व सामरिक महत्व से जुड़े ऐसे तथ्यात्मक विश्लेषणों को प्राथमिकता देते हैं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो शोध और घंटों की मेहनत का परिणाम है, जो केवल उन लोगों के लिए है जो मनोरंजन से परे जाकर राष्ट्र की सुरक्षा और चुनौतियों को समझना चाहते हैं। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इस सीमा के ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भ को समझे बिना इसके वर्तमान सुरक्षा स्वरूप का आकलन करना कठिन है। वर्ष 1947 के विभाजन के बाद से ही रेड क्लिफ रेखा ने एक ऐसी सीमा का निर्माण किया जो न केवल सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को विभाजित करती थी, बल्कि यह पूरी तरह से अनियोजित भी थी। 1971 में बांग्लादेश के जन्म के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों ने एक नया मोड़ लिया, लेकिन सीमा प्रबंधन की चुनौतियां वैसी ही बनी रहीं। यह सीमा केवल एक भूभाग नहीं है, यह पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के उन दुर्गम रास्तों से गुजरती है जहां प्राकृतिक बाधाएं जैसे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां और सुंदरवन के घने जंगल मानवीय गश्त को लगभग असंभव बना देती हैं। ऐतिहासिक रूप से इन इलाकों में आबादी का घनत्व इतना अधिक रहा है कि सीमा रेखा पर नियंत्रण रखना कभी भी आसान नहीं रहा है। दशकों तक यह सीमा एक ओपन बॉर्डर जैसी रही, जहां स्थानीय समुदायों के बीच आना जाना सहज था, लेकिन जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दों ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना दिया है। भौगोलिक दृष्टि से यह सरहद दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण सीमाओं में गिनी जाती है। यहाँ के जल स्थलीय क्षेत्रों में, विशेषकर नदी के रास्तों पर स्थायी फेंसिंग करना एक तकनीकी चुनौती है। बरसात के मौसम में नदियों का अपना मार्ग बदल लेना सुरक्षा बलों के लिए एक स्थायी सिरदर्द होता है, क्योंकि हर साल पुराने सीमा चिन्ह मिट जाते हैं। भारत सरकार और सीमा सुरक्षा बल BSAF ने अब इन्हीं प्राकृतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को पुनर्गठित किया है। इस रणनीति का केंद्र कम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यानी CIBMS है, जो सीमा के हर इंच को डिजिटली मॉनिटर करने की क्षमता रखता है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों का विश्लेषण करना, ड्रोन के जरिए रात के समय निगरानी करना और सेंसर आधारित लेजर दीवारों को स्थापित करना, ये सभी कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं कि सीमा का कोई भी हिस्सा अनियंत्रित न रहे। सुरक्षा मॉडल में यह बदलाव अचानक नहीं आया है। इसके पीछे अवैध घुसपैठ के बदलते पैटर्न का गहरा विश्लेषण काम कर रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में अवैध प्रवासन के साथ साथ ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का एक नया नेटवर्क उभरा है। अब यह केवल आर्थिक कारणों से नहीं, बल्कि संगठित अपराध के रूप में सामने आया है। भारत के सीमावर्ती जिलों में पकड़े गए नशीले पदार्थों के आंकड़ों में वृद्धि यह दर्शाती है कि सीमा पार के गिरोह अब तकनीक के साथ सामंजस्य बिठा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने अब अपनी गश्त को इंटेलिजेंस लेड यानी खुफिया जानकारी पर आधारित गश्त में बदल दिया है, जिसका अर्थ है कि हर स्थान पर समान रूप से बल तैनात करने के बजाय उन संवेदनशील बिंदुओं को चिन्हित किया गया है जहां से घुसपैठ की संभावना अधिक होती है। जब हम ड्रग्स तस्करी के आंकड़ों को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि इन गिरोहों ने सीमा पार करने के लिए अब पगडंडियों के बजाय नदी मार्गों के दुर्गम रास्तों को चुनना शुरू कर दिया है। इसे रोकने के लिए ही सुरक्षा बलों ने अब तैरने वाले अस्थायी प्लेटफॉर्म और जल आधारित गश्ती टुकड़ियों को विशेष रूप से तैनात किया है। तस्करी के इस पूरे तंत्र को समझने के लिए हमें उस अंडरग्राउंड इकोनॉमी पर गौर करना होगा जो सीमावर्ती गांवों के इर्द गिर्द पनपी है। तस्करी करने वाले गिरोह अब नदी के उन रास्तों का उपयोग करते हैं जहां जलस्तर कम होता है, और वे रात के अंधेरे में छोटी नौकाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सामान एक देश से दूसरे देश पहुंचाते हैं।
इसे देखते हुए सुरक्षा बलों ने अब जल पेट्रोलिंग को प्राथमिकता दी है, जिसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित टुकड़ियों को तैनात किया गया है। साथ ही थर्मल कैमरों का जाल बिछाया गया है, जो घने कोहरे में भी किसी भी संदिग्ध मानवीय गतिविधि को स्पष्ट रूप से पकड़ सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से साझा की गई सार्वजनिक जानकारी यह स्पष्ट करती है कि पिछले 2 वर्षों में सीमा पर तस्करी के मामलों में कमी आई है, जो इन तकनीकी हस्तक्षेपों की सफलता को सिद्ध करता है। सीमा प्रबंधन का यह तकनीकी दौर अब ड्रोन सर्विलांस पर आकर टिका है। ड्रोन न केवल सीमा की निगरानी कर रहे हैं, बल्कि वे उन पहाड़ी इलाकों में भी जा सकते हैं जहां सैनिकों की पहुंच मुश्किल होती है। ये हाई रेजोल्यूशन कैमरे और जीपीएस ट्रैकिंग से लैस हैं, जो किसी भी सीमा पार होने वाली गतिविधि को वास्तविक समय में मुख्यालय तक सूचना देते हैं। अब गश्त करने वाले जवानों को अपने साथ भारी साजो सामान ले जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास टैबलेट के जरिए आसपास के पूरे क्षेत्र का डिजिटल मैप उपलब्ध होता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मानवीय भूल की संभावना को लगभग समाप्त कर देती है। एक सैनिक थकान के कारण कुछ देख सकता है या नहीं, लेकिन सेंसर कभी थकते नहीं। तकनीक के साथ साथ कूटनीतिक समन्वय इस नई सुरक्षा रणनीति की दूसरी प्रमुख कड़ी है। भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा को लेकर होने वाली उच्च स्तरीय बैठकें अब केवल औपचारिक नहीं रही। दोनों देशों की सीमा रक्षक बलों यानी इसे एफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान अब नियमित आधार पर हो रहा है। यह सहयोग दोनों देशों के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि दोनों देशों के बीच के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी सुरक्षित रखता है। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने सीमावर्ती हाटों की संख्या में वृद्धि की है। इन हाटों का अर्थ केवल व्यापार नहीं है, बल्कि यह सीमावर्ती लोगों के आर्थिक एकीकरण का एक जरिया है। जब स्थानीय लोग अपनी उपज को वैध तरीके से बेच पाते हैं, तो उनके लिए तस्करी जैसे गैरकानूनी रास्तों का आकर्षण अपने आप कम हो जाता है। ये आर्थिक एकीकरण पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी के लिए भी एक मील का पत्थर है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए बांग्लादेश के साथ बेहतर तालमेल अनिवार्य है। यदि सीमा सुरक्षित होगी, तो सड़क मार्ग से सामान का आना जाना सुगम होगा, जिससे पूरे पूर्वोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सुरक्षा विशेषज्ञ अक्सर यह तर्क देते हैं कि सीमा का विकास और सुरक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। जितना अधिक विकास होगा, सीमा उतनी ही अधिक सुरक्षित होगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सीमा के निकट सड़कों के नेटवर्क को विकसित करने का निर्णय लिया है, ताकि सुरक्षा बलों की तैनाती और रसद की आवाजाही में कोई रुकावट न आए। इस पूरे भू राजनीतिक समीकरण में चीन की भूमिका का विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के साथ चीन के बढ़ते आर्थिक और ढांचागत संबंध भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक निरंतर निगरानी का विषय रहे हैं। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों के अपने स्वतंत्र हित हैं, लेकिन रणनीतिक रूप से यह आवश्यक है कि भारत अपनी सीमा की सुरक्षा को लेकर किसी भी बाहरी दबाव या प्रभाव को निष्प्रभावी रखे। भारत की रणनीति हमेशा से अपनी सीमाओं पर एक सुरक्षा बफर बनाए रखने की रही है, जिसके लिए बांग्लादेश का सहयोग अनिवार्य है। चीन का बढ़ता प्रभाव न केवल आर्थिक है, बल्कि रणनीतिक भी है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सॉफ्ट पावर और टारगेटेड परियोजनाओं के माध्यम से अपनी पैठ बना रहा है। इसे देखते हुए भारत के लिए सीमा प्रबंधन केवल पुलिसिंग नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म भू राजनीतिक खेल है। आने वाले समय में भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का एक बड़ा रोल होने वाला है। भविष्य की सुरक्षा नीतियां भविष्य सूचक प्रिडिक्टिव होंगी। इसका अर्थ यह है कि डेटा और एल्गोरिदम के माध्यम से यह अनुमान लगाना संभव होगा कि कौन सा सीमावर्ती क्षेत्र आने वाले समय में तस्करी का केंद्र बन सकता है। जब हम सुरक्षा चुनौतियों के भविष्य की बात करते हैं, तो इसमें साइबर हमलों का खतरा भी शामिल है, क्योंकि आधुनिक सीमा सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से डिजिटल नेटवर्क पर निर्भर है। सुरक्षा बल अब अपने नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए क्वांटम एन्क्रिप्शन जैसी उन्नत तकनीकों पर भी विचार कर रहे हैं। सुरक्षा के इस आधुनिक ढांचे के कारण आने वाले वर्षों में सीमा पर मानवीय गश्त का महत्व कम और तकनीकी निगरानी का अधिक होगा। निष्कर्ष के रूप में भारत
बांग्लादेश सीमा का वर्तमान सुरक्षा खाका केवल दीवारों को खड़ा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील प्रणाली है जो समय के साथ अपने खतरों को पहचानती है। भारत की यह नई सुरक्षा नीति इस बात का प्रमाण है कि देश अपनी सीमाओं की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए तकनीकी नवाचार और कूटनीतिक परिपक्वता का मिश्रण उपयोग कर रहा है। भविष्य में भारत के लिए चुनौती सीमा के प्रबंधन के साथ साथ उन पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को बनाए रखने की होगी जो क्षेत्रीय राजनीति में तेजी से बदलाव कर रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दशक में भारत की बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी वैश्विक मानकों के अनुरूप होगी, जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए एक प्रतिमान स्थापित करेगी। अंततः यह स्पष्ट है कि सरहदें केवल नक्शे पर नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र की नींव पर टिकी होती हैं। यह प्रक्रिया केवल भौतिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस रणनीतिक सोच का परिणाम है जो 21वीं सदी की चुनौतियों को समझते हुए भारत को एक सुरक्षित और वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही भारत की यह रणनीति केवल सीमा की बाध और सेंसर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी व्यापक सुरक्षा वास्तुकला है जो इस क्षेत्र के भू राजनीतिक मानचित्र को बदलने की क्षमता रखती है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि सीमा सुरक्षा का यह इंटीग्रेटेड मॉडल पूर्वोत्तर के राज्यों को एक ऐसे लैंड लिंक्ड आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करेगा जो पहले केवल एक लैंडलॉक भू-आबद्ध क्षेत्र बनकर रह गया था। जब सीमा पर सुरक्षा का स्तर इतना उन्नत हो जाता है कि वहां घुसपैठ और तस्करी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है, तो इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव निवेश पर पड़े दिखता है। उद्योग जगत उन क्षेत्रों में पूंजी लगाने के लिए अधिक आश्वस्त महसूस करता है जहां उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हो। यही कारण है कि अब इस पूरे कॉरिडोर में रसद आपूर्ति और परिवहन के नए मार्ग विकसित किए जा रहे हैं, जो न केवल भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दक्षिण पूर्व एशिया की कनेक्टिविटी चेन का एक अनिवार्य हिस्सा बन रहे हैं। इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण आयाम है बॉर्डर लेड डेवलपमेंट, सीमा आधारित विकास का सिद्धांत। अब तक सुरक्षा को विकास का दुश्मन माना जाता था, क्योंकि केडीडीडीई प्रतिबंधों के कारण व्यापारिक गतिविधियां धीमी हो जाती थीं। लेकिन नया सुरक्षा खाका इस मिथक को तोड़ रहा है। स्मार्ट फेंसिंग और डिजिटल सर्विलांस के माध्यम से सुरक्षा बलों ने यह सुनिश्चित किया है कि निगरानी निर्बाध हो, लेकिन वैध व्यापार के लिए रास्ते खुले। इसके परिणाम स्वरूप सीमावर्ती गांवों में छोटे पैमाने के उद्योगों और स्थानीय बाजारों को पुनर्जीवित करने के अवसर मिल रहे हैं। यह सामाजिक आर्थिक बदलाव ही वह असली ताकत है जो सीमावर्ती आबादी को राष्ट्र विरोधी तत्वों के चंगुल से दूर रखती है। जब एक स्थानीय नागरिक को यह महसूस होता है कि उसकी समृद्धि का रास्ता भारत की सुरक्षा के साथ जुड़ा, वह स्वतः ही सीमा का सबसे मजबूत प्रहरी बन जाता है। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो भारत का यह नया सुरक्षा दृष्टिकोण चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जैसी परियोजनाओं के मुकाबले में भी अत्यंत प्रभावशाली है। जहां चीन ढांचागत परियोजनाओं के माध्यम से पीडीडीडीओसी देशों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, वहीं भारत ने सुरक्षा के साथ विकास का मॉडल अपनाया है जो न केवल अधिक टिकाऊ है बल्कि स्थानीय हितों के अनुरूप भी है। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता यह कूटनीतिक विश्वास यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा तंत्र का उपयोग केवल अपने हितों के लिए ही नहीं, बल्कि एक स्थिर क्षेत्रीय वातावरण के निर्माण के लिए किया जाए। यह सुरक्षा मॉडल भविष्य में अन्य पीडीडीओसी देशों के साथ भी लागू किए जाने की संभावना है, जो दक्षिण एशिया में भारत को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर, सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करेगा। आगे की राह में सबसे बड़ी चुनौती तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने की होगी। जैसे जैसे साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे बढ़ रहे हैं, भारत को अपने सीमा प्रबंधन तंत्र को एडेप्टिव अनुकूलनीय बनाना होगा। इसका अर्थ है कि हमारे सुरक्षा तंत्र को न केवल आज की चुनौतियों का सामना करना चाहिए, बल्कि कल आने वाले उन अज्ञात खतरों के लिए भी तैयार रहना होगा जो तकनीकी विकास के साथ साथ उत्पन्न होंगे। भविष्य का सीमा प्रबंधन केवल एक भौतिक रक्षा पंक्ति नहीं,
बल्कि एक साइबर फिजिकल इंटेलिजेंस ग्रिड डे साइबर भौतिक खुफिया नेटवर्क होगा जो हर खतरे का जवाब नैनो सेकंड में देने में सक्षम होगा। निष्कर्षतः यह पूरी योजना केवल आज की सुरक्षा चुनौतियों का समाधान नहीं है, बल्कि यह एक दूरगामी विजन है। भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने और नवाचार को अपनाने के लिए तैयार है। यह सुरक्षा ढांचा अब उस मुद्दा पर पद दहाचा है जहां से पूर्वोत्तर भारत केवल एक सरहद नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का नया आर्थिक इंजन बनकर उभरेगा। आने वाले वर्षों में जब इस पूरी प्रक्रिया का निष्पक्ष आकलन किया जाएगा तो यह स्पष्ट होगा कि भारत की यह नीति केवल क्षेत्र को सुरक्षित रखने का एक प्रयास नहीं थी, बल्कि यह उस सामरिक परिपक्वता का प्रमाण थी जिसने सुरक्षा और समृद्धि के बीच के पुराने विरोधाभासों को समाप्त कर एक नई मिसाल कायम की है। यह एक ऐसा सफर है जो न केवल राष्ट्र की संप्रभुता को सुरक्षित करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि भारत आने वाले समय में विश्व पटल पर एक अधिक सक्षम और सुरक्षित महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत कर सके। इस सामरिक और सुरक्षा केंद्रित विमर्श को आगे बढ़ाते हुए अब हमें उन इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस शेयरिंग खुफिया जानकारी साझाकरण के तंत्रों का विश्लेषण करना होगा जो इस नई सुरक्षा रणनीति की वास्तविक रीढ़ है। केवल भौतिक बाड़ या ड्रोन ही काफी नहीं है। असली चुनौती उस ह्यूमन इंटेलिजेंस खुफिया जानकारी की है जो सीमा के दोनों ओर के उन संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखती है जो रातों रात अपने तरीके बदल लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के सुरक्षा बलों के बीच अब जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है वह एक रियल टाइम प्रक्रिया बन चुकी है। इसका अर्थ यह है कि यदि सीमा के उस पार कोई संदिग्ध गतिविधि देखी जाती है तो उसकी सूचना कुछ ही क्षणों में बीएसएफ की चौकियों तक पहुंच जाती है। यह समन्वय न केवल घुसपैठ को रोकने में प्रभावी है, बल्कि यह अंतर्देशीय अपराधों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। खुफिया विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का आपसी विश्वास ही वह सबसे बड़ी शक्ति है जिसे कोई भी तकनीक प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। यहीं पर हमें ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म के उस नापाक गठजोड़ को भी समझना होगा जो पूर्वोत्तर भारत की शांति के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। पिछले कुछ समय में बरामद नशीले पदार्थों की मात्रा और उनके वितरण मार्गों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि तस्करों ने अब अपने नेटवर्क को अधिक विकेंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड कर लिया है। वे अब एक बड़े मार्ग का उपयोग करने के बजाय छोटे छोटे समूहों में बंटे हुए हैं ताकि यदि एक समूह पकड़ भी जाए तो पूरा नेटवर्क प्रभावित न हो। इस चुनौती का सामना करने के लिए बीएसएफ ने अब अपने डॉग स्क्वाड और अत्याधुनिक स्कैनिंग मशीनों का उपयोग चौकियों पर अनिवार्य कर दिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात इन सुरक्षा बलों को अब विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है